इसी तरह परफेक्ट में क्या देखा था कि जो हाल ही में ख़त्म हुआ हो, हाल ही में, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो हाल ही में ख़त्म हुआ हो काम। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। हम जानते हैं कि इंडेफिनेट में हमने रोज़मर्रा की रूटीन को देखा था, कंटिन्यूस में हमने प्रोग्रेसिव एक्शंस देखे थे, यानी जो मुसलसल कोई चीज़ें हो रही हैं हमने उसको स्टडी किया था, जैसे कि मैंने नमाज़ पढ़ ली है, मैं नमाज़ पढ़ चुका हूँ। अब है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी ऐसा काम जो हाल ही में हमने कहीं शुरू किया हो और अभी तक चल रहा हो, हाल ही में हमने शुरू किया हो और अभी तक चल रहा हो। आपके सराउंडिंग में ऐसा बहुत सा होता है, यानी आप बहुत यार आप सुबह से ही काम कर रहे हैं, आप सुबह से काम कर रहे हैं, आप कल रात से काम कर रहे हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है आपको आपके बॉस की तरफ से या आपके टीचर्स की तरफ से, मैंने आपको असाइन किया हुआ है, एक असाइनमेंट असाइन की है, अभी तक आप उस पर काम नहीं कर रहे, तो आप क्या कहते हैं कि या मैम या सर हम उस पर मंडे से काम कर रहे हैं, यानी ट्यूसडे से काम कर रहे हैं। तो आपने ध्यान में रखना इन चीज़ों को, ट्यूसडे से काम कर रहे हैं, या आपके पास जो सेंटेंसेस होंगे उसमें किसी ख़ास पीरियड की बात की जा रही होगी, यानी एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात की जा रही होगी, या ख़ास स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपके पास जहाँ से आपका जो एक्शन है स्टार्ट होगा, ठीक है, ये ख़त्म नहीं होगा, यानी कंटिन्यू ही रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। तो उस तरह के सेंटेंसेस के लिए हमारे पास हैज़ बीन एंड हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होता है, हैज़ बीन एंड हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होता है, और इसके अलावा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म थी और एस और यस का एडिशन था। डू डज को यूज करने के बाद उसका एडिशन भी खत्म किया आपने। देन कंटिन्यूस आता है, तो कंटिन्यूस में क्या था कि इज आर एम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी थी। लेकिन थर्ड फॉर्म में लेकिन परफेक्ट में हमने क्या किया, थर्ड फॉर्म हमने यूज की, हैज एंड हैव के अकॉर्डिंग हमने थर्ड फॉर्म को यूज किया। यहाँ पर क्या होगा, हैज बीन एंड हैव बीन होगा, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी होगी और साथ सिंस एंड फॉर का एडिशन किया जाएगा, जो हमें पर्टिकुलरली हमें ये वाजे करेगा कि काम की होने की सिचुएशन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से है या किसी ड्यूरेशन में आ रहा है वो। इसकी मिसाल हम यहाँ एग्जाम्पल से लेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसका ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमें पता है कि क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास क्या आएगा, मेन वर्ब, और मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और उसके साथ एडिशन है आईएनजी का। देन हमारे पास क्या है, सिंस है और फॉर, सिंस एंड फॉर है और फिर ऑब्जेक्ट है, सिंस एंड फॉर है फिर ऑब्जेक्ट है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस की पहचान उर्दू में तो बहुत सिंपल है, इंग्लिश में भी बहुत सिंपल है। इंग्लिश में क्या होगा, हैज़ बीन एंड हैव बीन होगा। वी नो दैट, हमारे पास इंट्रोडक्शन टू टाइम में हमने इसको देखा हुआ है ऑलरेडी। हैज़ एंड हैव ये सारी, यानी कि ये ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस उर्दू में यानी क्या, गिवन टाइम होगा, यानी सुबह से काम कर रहे हैं, सुबह से भाग रहे हैं, सुबह से खेल रहे हैं, शाम से रो रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस हमारे पास यहाँ पर होंगे। अब एक हमारे पास एक जुमला है कि वो सुबह से उर्दू नावल पढ़ रहे हैं, वो सुबह से उर्दू नावल पढ़ रहे हैं। अब इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, देन हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी है, ठीक, सिंस फॉर है जो कि टाइम को इंडिकेट करेगा, देन हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हमने ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है, वो, और यहाँ पर क्या है, रहे हैं। दैट मीन कि ये क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमने क्या यूज करना है, हैव बीन यूज करना है। हमने क्या यूज करना है, हैव बीन यूज करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, दे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हैव बीन, दे हैव बीन। ना, अब ये तो हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ तक की चीज जो हमने सॉल्व कर ली। अब हमारे पास क्या है, वर्ब है। अब हमारे पास क्या है, वर्ब। तो वर्ब कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो क्या है, पढ़ना, पढ़, ये देखो पढ़ना, पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, यानी प्रोग्रेसिव पोजीशन है, प्रोग्रेसिव पोजीशन है, यहाँ तक क्या है, प्रोग्रेसिव पोजीशन है। तो प्रोग्रेसिव पोजीशन को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे। तो पढ़ना की इंग्लिश क्या होता है, रीड, READ, रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग। दे हैव बीन रीडिंग, दे हैव बीन रीडिंग।
अब जो चीज पढ़ी जा रही है वो क्या है, उर्दू नॉवल। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, उर्दू नॉवल। ये क्या था, हमारा वर्ब था, ठीक है। ये है क्या, सब्जेक्ट। और ये क्या है, टाइम है। ये क्या है, टाइम है। मैं बात की थी कि टाइम डिस्कस होता है इसमें। तो क्या है कि उर्दू नॉवल, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उर्दू नॉवल। they have been reading उर्दू नॉवल। अब कब से है, सुबह, सुबह से है, दैट मीन सिंस। सुबह के लिए हम क्या यूज वर्ड करेंगे, सिंस यूज करेंगे। दे हैव बीन रीडिंग उर्दू नॉवल सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये हमने जो है इसको यूज कर लिया। अब ये आपका कौन सा बन गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत ही सिंपल है, इसमें मुश्किल की तो बात ही नहीं है। आपको मैं फिर बता दूं कि सिंस एंड फॉर कहाँ कहाँ यूज होंगे। वादे कर देता हूँ, यहाँ पर फॉर के लिए और यहाँ पर सिंस के लिए। सिंस यूज होगा जब भी कोई एक्शन स्टार्ट होगा, यानी कोई डेट होगी, डेट से रिलेटेड है। Since 1945, Pakistan has been struggling for the development of the country since 1945। ठीक, तो उसके लिए भी आप याद क्या करेंगे, यानी हिस्टोरिकल इवेंट को शो करने के लिए, या कोई ऐसा इवेंट जो, या कोई इवेंट जो है, कोई इवेंट में जो इवेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं सिंस। इसके अलावा सिंस कहाँ यूज होता है, डेज, नेम ऑफ डेज, लाइक सिंस संडे, सिंस मंडे। वो जैसे कि मैं यूं कह दूं कि वो पीर से, यानी मंडे से, वो पीर से गाने गा रहे हैं, वो पीर से गाने गा रहे हैं। तो दे हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मंडे, सिंस मंडे, यानी गाने गाने का जो अमल है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, क्या, मंडे। यानी मंडे से गाने गाए जा रहे हैं, यानी हाल ही में मंडे से उन्होंने शुरू किया है, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो वो मंडे से गाने गा रहे हैं। ठीक, तो इसके अलावा हमारे पास एक और चीज, ये तो हो गया लाइक ड्यूरे, आई वुड से सिंस क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट सिंस हम कब यूज करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। और फॉर कब यूज करते हैं, पीरियड, ड्यूरेशन के लिए, पीरियड के लिए। तो यहाँ पर क्या है, कोई डेट होगी, यानी हिस्टोरिकल इवेंट के से रिलेटेड कोई डेट है, या कोई और इसके अलावा आप कोई डेट, यानी आप मार्च, 15 मार्च से काम कर रहे हो, यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 15 मार्च। तो आप इस तरह से उसको यूं काउंटर कर सकते हैं। इसके अलावा डेज के नेम के साथ, यानी कोई भी एक्शन आप जब मंसूब करेंगे किसी नाम, हफ्ते के दिनों के नाम से, देन भी आप सिंस को यूज करेंगे। नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ, मंथ के नेम से रिलेटेड भी आप कहेंगे कि सिंस जैन, सिंस फेब, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस मई, सिंस जून। अब इस तरह से सिंस को यूज करते हैं। सिंस दिसंबर, इवन सिंस दिसंबर, यानी डेज ऑफ मंथ जब आप यूज करेंगे ना, जैसे कि वो जनवरी से सैर व तफरी के लिए जा रहे हैं। दे हैव बीन गोइंग, अब देखो दे जनवरी से जा रहे हैं ना, तो दे हैव बीन गोइंग फॉर विजिट या फॉर टूर, दे हैव बीन गोइंग फॉर टूर सिंस जनवरी। तो आप इस तरह से उसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगेन ये तो थे हमारे क्या, जिनके साथ हम सिंस यूज करते हैं। अब शॉर्ट टाइम के लिए जो सिंस यूज होगा वो क्या है, डे में जो पॉइंट आते हैं, एक पूरे दिन में डे है, तो इसमें जो टाइम के पॉइंट आएंगे, टाइम के जो पॉइंट्स होंगे, जैसे कि मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग हो गया। इसके अलावा इवनिंग हो गया, इवनिंग, आफ्टरनून या नून, आफ्टरनून। और इसके अलावा नून भी आप यूज कर सकते हैं। अगेन नाइट भी आप यूज कर सकते हैं, और मिडनाइट भी वर्ड यूज किया जा सकता है। ठीक है, मिडनाइट। तो ये क्या थे, ये सारे वो थे जिससे आप यानी कि सिंस मिडनाइट, सिंस आफ्टरनून, सिंस नून, सिंस इवनिंग, सिंस सुपर नाइट। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके साथ आप क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। अब हम बात करते हैं, ये सब क्या था,
ये सारे का सारा क्या था, व्हाट इज ऑल दिस, ये सब क्या था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये किसी भी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट था। अब हम यूज करेंगे बात, अब हम बात करेंगे फॉर की। तो फॉर जो होता है वो ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ड्यूरेशन में किसी ड्यूरेशन यानी स्पेसिफिक ड्यूरेशन, ड्यूरेशन को हम काउंट करते हैं नंबर्स में, 1 2 3 4 लाइक। अब ये ड्यूरेशन 1 सेकंड का भी हो सकता है, 2 सेकंड का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, 50 मिनट का भी हो सकता है, 100 मिनट का भी हो सकता है। तो इस ड्यूरेशन को हमने यूज करना है। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि मैं 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर 2 days। फॉर सिंस 2 days नहीं, अब कहेंगे, अब हम क्या कहेंगे, फॉर 2 days, क्योंकि अब डेज हम काउंट कर रहे हैं। अब हम ये नहीं बता रहे कि डेज का नेम नहीं बता रहे कि भाई मंडे से कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम काउंट कर रहे हैं, फॉर 2 months, फॉर 2 minutes, आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर 2 minutes। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा 2 घंटों से इंतजार कर रहा हूँ। होता है ना, अक्सर गुस्सा आता है, माँ बाप कहते हैं ये 2 घंटों से, 17 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कहते हैं 10 घंटे से तेरा इंतजार हो रहा है, अभी तक नहीं तू आया। We have been waiting you for 10 hours and still you are not coming। इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो हम यूज करते हैं घर में, रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे सेंटेंसेस यूज होते हैं जिसमें ऐसा जो है आपको इस तरह की जो मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ता है कि जब आप किसी काम में देरी कर देते हो। तो यहाँ पर क्या है, फॉर है। अब फॉर के लिए क्या होगा, ड्यूरेशन होगा, और ड्यूरेशन में हम क्या करेंगे, यानी कि 1 day या 2 day, 2 days, 3, whatever the situation of the time, whatever the situation of the time, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज करते हैं। अब देखो सिंस अ मोमेंट नहीं होगा, मोमेंट जो इफ द टाइम इज अ लिटिल मोमेंट, तो मोमेंट भी एक ड्यूरेशन है ना। तो फॉर अ मोमेंट आप कहेंगे, सिंस अ मोमेंट नहीं करेंगे, आप क्या कहेंगे, फॉर अ मोमेंट। तो एक स्पेसिफिक टाइम जो होता है ना, एक छोटा सा, आई वुड से एपिफनी ऑफ टाइम, बहुत ही लम्हा भर, तो उस लम्हा भर के लिए भी आप फॉर ही यूज करेंगे, क्योंकि वो भी एक ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन को आपने प्रेजेंट करना है फॉर अ मोमेंट। तो फॉर अ मोमेंट, इसके अलावा फॉर अ वाइल, दौरानिया या मोमेंट फॉर अ वाइल। इसके अलावा हम फॉर कहाँ कहाँ यूज करेंगे, फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 5 days, फॉर 1 month, फॉर 2 month, फॉर 3 month, फॉर 1 second, फॉर 2 second। इस तरह से हम फॉर को यूज करते हैं। आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर 2 seconds, या आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर 3 months, मैं 3 महीनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम फॉर को ऐसे यूज करेंगे। हम फॉर को साल के लिए भी यूज कर सकते हैं, ईयर के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि वी हैव बीन वेटिंग दिस इवेंट फॉर ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो आई वुड से टाइम को काउंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंस एंड फॉर का यूजेज जो है वो उसका आइडिया हो चुका होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंस एंड फॉर है, हैज बीन एंड हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और कुछ भी नहीं है। हाँ, इसको नेगेटिव में करना है तो हम नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम जो हैव बीन है इनके दरमियान में नॉट यूज करेंगे। लाइक हैव बीन है, ठीक है, हैव नॉट बीन हो जाएगा। हैव बीन है तो ये हैव नॉट बीन हो जाएगा। और इसी तरह इसको अगर हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो दे यहाँ आ जाएगा और हैव इधर आ जाएगा। हैव दे बीन वेटिंग, हैव दे बीन वेटिंग हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर कर लेते हैं कि हैव यू, फॉर एग्जाम्पल यू हमारा सब्जेक्ट है, हैव यू बीन वेटिंग अस, have you been waiting us, या me, have you been waiting me for days, क्या तुम दिनों से मेरा इंतजार कर रहे हो, waiting for me, have you been waiting me for days, या आप सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हैं, have you been waiting me
सिंस मॉर्निंग, ठीक है, हैव यू बीन वेटिंग मी सिंस मॉर्निंग। तो ये है क्या, ये क्वेश्चन वाला है, ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है। जब इसको हम इंट्रोगेटिव में करेंगे तो ये जो हैव या हैज है ये शुरू में आ जाएगा। देन हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट, जो कि ही शी इट आई वी दे यू कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन हो सकता है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हमने हैज एंड हैव यूज करना है। देन बीन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, जैसे कि वेट, और ये प्लस आईएनजी लिखा हुआ है। देन आपका ऑब्जेक्ट होगा और फिर सिंस एंड फॉर का यूज होगा जो गिवन टाइम होगा सेंटेंस के अंदर। सो दिस इज व्हाट, ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको प्रेजेंट पूरा समझ आ चुका होगा। अब हम इसको क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, इन द अपकमिंग वीडियो यू विल सी कि हम एक एक्सरसाइज जो है, मैं आई जस्ट गोना डिज़ाइन एन एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम से रिलेटेड एक एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए तैयार करूँगा, तो ताकि आपको ईजी हो जाए, ताकि आपको बहुत ही ईजी हो जाए आइडेंटिफाई करने में किसको, किसी आंसर को जिसमें कन्फ्यूजन आ रही हो, तो उस आंसर को आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।